हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे विप्रो ओपन हाउस सेशन के बारे में। उसकी सारी समरी हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि उस वीडियो में क्या क्या बातें डिस्कस की गई थी और कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए गए थे और कौन से टॉपिक्स वहाँ पे कवर हुए थे। वो सारे के सारे टॉपिक्स इन शॉर्ट में मैं यहाँ समझाता हूँ आपको सेशन के एक्सप्लेनेशन में। सो ये वीडियो इसलिए बेनिफिशियल होता है कि कोई लोग, जो बहुत सारे लोग होते हैं, सेशन अटेंड नहीं कर पाते हैं और उनका सेशन मिस हो जाता है। तो फिर ये सेशन उनके लिए काम में आता है कि मैं शॉर्ट में सारी समरी कवर करता हूँ फुल सेशन की। सो आपको विद इन लेस टाइम आपको समझ में आ जाता है कि उस सेशन में क्या हुआ था। सो ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होता है आपके लिए। सो मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं विप्रो ओपन हाउस सेशन या फिर विप्रो इंटर्नशिप सेशन में क्या हुआ था, कौन सी बातें डिस्कस की गई थी और क्या कुछ सारा उसमें मेंशन था विप्रो इंटर्नशिप सेशन में। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं। अभी चलता हूँ मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। सो पहला स्लाइड है, व्हाट इज़ दिस सेशन अबाउट। तो ये सेशन किस बारे में था। इस बारे में था कि स्टूडेंट्स के क्वेरीज सॉल्व करने के लिए था। ये एक तरह का डाउट सेशन था, बस Q&A सेशन बोल सकते हैं आप इसको। बस स्टूडेंट्स के क्वेरीज रिलेटेड सेशन रखा गया था कि इंटर्नशिप के रिलेटेड आपको क्या क्वेरीज है, ये सारी बातें सॉर्ट आउट की गई थी स्टूडेंट्स की, कि कौन से क्वेरीज आ रही है, कौन से प्रॉब्लम्स आ रही है उनको और कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो। बस यही था इस सेशन में। और ये हाफ आवर का सेशन था, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था सेशन। पर फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या डिस्कस किया गया था उस सेशन में। नेक्स्ट, एक्सेप्टिंग ऑफ़र लेटर। ये ऑफ़र लेटर नहीं बल्कि ये अपॉइंटमेंट लेटर था जो हमने एक्सेप्ट किया था। और मैंने पिछले वीडियोस में कवर किया है कि अपॉइंटमेंट लेटर कैसे एक्सेप्ट करते हैं और कैसे उसका PDF बनाते हैं और कैसे उसको प्रिंट करते हैं, वो सारा कुछ मैंने बताया था एक वीडियो में। तो चलिए अभी इसके बारे में उन्होंने क्या बोला है सेशन में ये जानते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर आपको जब एक्सेप्ट करते हो आप अपॉइंटमेंट लेटर, तो आपको PDF बनाना पड़ता है और उसको सेव करना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। आप मेक श्योर कि आप PDF बना के सेव करके रख दीजिए एक साइड में। अपॉइंटमेंट लेटर का PDF बनाना कंपलसरी है, क्योंकि जब आप ऑनबोर्डिंग के लिए जाते हो तभी आपके काम आता है, क्योंकि ऑनबोर्डिंग के वक्त ये आपको सबमिट करना होता है। अगर आपने सेव नहीं किया है इसको तो फिर आपको ऑन द टाइम आपको प्रॉब्लम जा सकती है ऑनबोर्डिंग के। आपको फिर उस समय आपको डाउनलोड करना पड़ सकता है, साइन करना पड़ सकता है और अपलोड करना पड़ता है, अगर आपने अभी ही नहीं करके रखा है तो सेव। मेक श्योर कि आप सेव करके रखिए। और एक बात है कि अगर आपने सेव नहीं करके रखा है, कोई रीज़न से आप सेव करना भूल गए, तो आप ये कर सकते हैं कि जब आपको ऑनबोर्डिंग के अपडेट्स आएंगे, जिस मेल से आपको ऑनबोर्डिंग के अपडेट्स आए थे उस मेल पे आप फिर से उनको बोलिए कि मुझे ऑफ़र लेटर चाहिए, तो फिर वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट, टर्बो ऑफ़र। टर्बो ऑफ़र को अभी विप्रो ने नाम दिया है नया वाला, वेलोसिटी ऑफ़र। स्टूडेंट्स ने जो भी असेसमेंट दिया था MCAT में, तो उन्होंने जब असेसमेंट दिया तो कोई स्टूडेंट्स हो गए, कोई स्टूडेंट्स है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किए उसमें। अभी कोई स्टूडेंट्स कैसे, जैसे कि पास होने के लिए वो टेस्ट देते हैं MCAT की, यानी कि विप्रो में सिलेक्शन कंफर्म हो जाए इसके लिए टेस्ट देते हैं। कोई स्टूडेंट्स ऐसे थे कि उस टेस्ट में भी टॉप कर जाते हैं, वो वाले टेस्ट में, MCAT के टेस्ट में, और वहाँ पे भी टॉप करना बहुत बड़ी बात है। MCAT के टेस्ट में जिन्होंने एक्सेप्शनली वेल किया है उनको वेलोसिटी ऑफ़र्स आए होंगे। टर्बो ऑफ़र की जगह भी वेलोसिटी नाम देते हैं उसको, हम भी वेलोसिटी ऑफ़र के मेल्स आए होंगे स्टूडेंट्स को। और अभी लगभग सारे लोगों को वेलोसिटी के मेल्स आ गए होंगे और आप वेट कर रहे हैं वेलोसिटी मेल का, तो अभी आ सकता है आपको मेल अभी भूला भटका एक आदि होगा या फिर आने का होगा, कुछ रीज़न से तो आ सकता है। पर अभी सारे के सारे मेल्स वेलोसिटी के आ गए हैं, ऐसे सेशन में बताया है कि आपको मेल्स आ गए हैं सारे के सारे जो वेलोसिटी कैंडिडेट्स हैं। और अराउंड 1500 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है वेलोसिटी सेशन के लिए, और वेलोसिटी के मेल उनको आए हैं। और उनके सेशंस भी हो गए हैं, ओरिएंटेशन सेशंस जो वेलोसिटी के लिए ज़रूरी है उनके लिए, तो उनके सेशंस भी हो गए अलग से। तो जिनको वेलोसिटी के मेल्स नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, आपका जो टेस्ट गया उनके पैरामीटर के हिसाब से नहीं गया होगा कि वेलोसिटी के सेक्शन में जाए आप, कोई बात नहीं, आपको वो मेल नहीं आएगा। नेक्स्ट, मैनेजर ईमेल और प्लेसमेंट ऑफिसर। ये बात तो मैंने पिछले वीडियो में अभी डिस्कस की थी। जो मैनेजर का मेल होता है manager.campus@wipro.com, ये 48 आवर्स बेसिस पे काम करता है, यानी कि जो क्वेरी आप सेंड करोगे मेल में उनको, तो क्विक एक्शन नहीं लेते हैं वो, थोड़ा डिले हो सकता है आपके
क्वेरीज रिस्पॉन्ड करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज n नंबर ऑफ़ क्वेरीज उनको आते हैं डेली। सो सबको सॉर्ट आउट करना इज़ नॉट पॉसिबल। सो आप यूँ मानो कि आप मंडे को क्वेरी डालते हो तो आपको 2-3 दिन बाद उसका रिस्पॉन्स आता है, पर आएगा ज़रूर, रिस्पॉन्स आता है। सो आप फ्राइडे को अगर क्वेरी लिखते हो, उनको मेल करते हो, तो आपको सैटरडे और संडे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑफ होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। सो आप फ्राइडे को अगर क्वेरी लिखते हो तो मंडे या ट्यूसडे तक उसका रिस्पॉन्स आता है। नेक्स्ट, इंटर्नशिप। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सेशन इसी के बारे में था, इंटर्नशिप के बारे में। तो इंटर्नशिप के बारे में उन्होंने सेशन में क्या कहा ये बताता हूँ मैं आपको। सो आपने अगर इंटर्नशिप को येस किया है तो आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसीजर, ओवरऑल ऑनबोर्डिंग प्रोसीजर टोटली डिफरेंट होने वाला है। अगर आपने इंटर्नशिप को येस किया है तो आपका ऑनबोर्डिंग ऐसे होगा कि इंटर्नशिप मॉडल के थ्रू ही आपको ऑनबोर्डिंग करेंगे वो, और आप एज एन इंटर्न लगेंगे विप्रो में ज्वाइनिंग के वक्त। सो आपको इंटर्नशिप का मेंटर भी रहेगा, वो आपको मॉनिटर करेगा, आपको जज करेगा और आपको मार्क्स भी देगा इंटर्नशिप के। और आवर्स फ्लेक्सिबल रहने वाला है इंटर्नशिप के वक्त। जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्टली आपको बैठना है उसी समय पे, उसी टाइम पे, और एग्जैक्टली अटेंटिव रहना है उसी टाइम पे, यानी कि आप हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फ्लेक्सिबल आवर्स दिए जाएंगे कि आपके हिसाब से आप टाइम चूज़ करेंगे, और थोड़ा डिले भी हो सकता है आपको। अगर आप विद इन द टाइम आप बैठ नहीं पाए इंटर्नशिप के लिए उस दिन, तो आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, यानी कि आपको फ्लेक्सिबल आवर्स मिलेंगे। आप दिन में कभी भी बैठ सकते हैं इंटर्नशिप के लिए, होते हैं फ्लेक्सिबल आवर्स। नेक्स्ट, ऑनबोर्डिंग। सो फ्रेंड्स, आपकी ऑनबोर्डिंग कब होगी, ये आपको क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में। सो विप्रो वेट करेगा आपके 8 सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स जब तक हो नहीं जाते, और जब तक आपके 8 सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हो नहीं जाते तब तक आपको ऑनबोर्डिंग नहीं करेगा विप्रो। और अगर आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाते हैं तो फिर ऑनबोर्डिंग के वक्त आप कैसे करेंगे? इस समय भी आपको कोऑपरेट करेगा कि जब तक आपके एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हैं तब तक के लिए विप्रो आपके लिए रुकेगा, और ऑनबोर्डिंग के लिए आपको बताएंगे जब आपके एग्ज़ाम्स ओवर हो जाएंगे, जब आपके एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाएंगे। और गाइस, आपकी ऑनबोर्डिंग तभी पॉसिबल होगी जब आपने बीजीवी में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सबमिट किए थे तो वो एक बार मॉनिटर करेंगे, और एक बार वेरिफिकेशन चलेगा आपका कि आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं या नहीं। तो वो चेक करेंगे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और देखेंगे कि आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं या नहीं। उनका कुछ क्राइटेरिया होता है, आपके डॉक्यूमेंट अगर फुलफ़िल हो जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स सारे मामलों में उनके हिसाब से, तो आपको ऑनबोर्डिंग तभी करेंगे वो। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस क्लियर रहा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ग्रीन दिखाता है, और अगर कुछ रह जाता है, कुछ क्वेरी आ जाती है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, तो आपको तुरंत ही आपको मेल आते हैं कि दिस डॉक्यूमेंट इज़ मिसिंग और दिस डॉक्यूमेंट इज़ नॉट अपलोडेड प्रॉपरली, प्लीज़ अपलोड इट, ऐसे कुछ बोल सकते हैं। और जब तक कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर नहीं हो जाता है, चेक नहीं हो जाता है अच्छे से, और ग्रीन स्टेटस नहीं आता है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, तब तक आपको ऑनबोर्डिंग नहीं करेंगे। सो मेक श्योर कि आप जब डॉक्यूमेंट्स डालते तो अच्छे से देख के डालिए, प्रॉपर नेम होना चाहिए, प्रॉपर मैचिंग एड्रेस वगैरह सब होना चाहिए, और सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियरली दिखने चाहिए वाइल अपलोडिंग। आप मेक श्योर कि आप ध्यान रखिए उसका। नेक्स्ट, ऑफ़र लेटर। सो ये ऑफ़र लेटर रियल वाला ऑफ़र लेटर है, मतलब विप्रो ने ऑफ़र लेटर कहा तो था अपने मेल में, पर वो एक्चुअली अपॉइंटमेंट लेटर था। सो ये जो ऑफ़र लेटर है, आपको जब ऑनबोर्ड करना रहेगा उनको, तभी आपको ये ऑफ़र लेटर आएगा। पूरे 17 पेजेस का ऑफ़र लेटर होता है, जहाँ सारा कुछ मेंशन्ड होता है, आपका जॉब लोकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यस, ये ऑफ़र लेटर आपको तभी आएगा जब आपको ऑनबोर्ड करना होगा। पुट डिटेल मेल। सो जब भी आप मेल करते हैं किसी क्वेरी रिलेटेड आपके प्लेसमेंट ऑफिसर को या फिर manager.campus को, तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर सुपरसेट आईडी डालें अपनी, और रिज्यूमे नंबर डालें। प्रॉपर सुपरसेट आईडी और रिज्यूमे नंबर डालने से ये होता है कि आपको फाइंड आउट करने में आसानी हो जाती है उनके लिए, क्योंकि बल्क हायरिंग है। सो बहुत सारे n नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स है। सो आपकी सुपरसेट आईडी और आपका रिज्यूमे नंबर ही यूनिक आइडेंटिटी साबित होती है, को जल्दी से ढूंढ लेते हैं। सो आप मेक श्योर कि जब भी आप किसी क्वेरी रिलेटेड ईमेल करें उनको, तो आपके डिटेल्स अच्छे से डालें, सुपरसेट आईडी, आपका रिज्यूमे नंबर, और भी मोबाइल नंबर वगैरह डाल सकते हैं आप, यानी पूरी डिटेल मेल, आप पूरा मेल डिटेल में डालिए। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स डेटा मिस्टेक्स। डॉक्यूमेंट्स के जो डेटा के मिस्टेक्स है, मतलब जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, आपका मोबाइल नंबर गलत हो गया, या फिर किसी भी डेटा रिलेटेड आपका कुछ मतलब मिस्टेक हो गया है, या फिर डेटा आपका मिस्टेकनली शो हो रहा है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, आपका सरनेम वगैरह, स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ भी है, और जब भी आप मेल करेंगे
manager.campus या फिर प्लेसमेंट ऑफिसर को, तो मेक श्योर कि जो भी आपका प्रॉब्लम है स्क्रीनशॉट लेके आप उनको मेल में सेंड करिए। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग हो गई है, तो आप डेट ऑफ बर्थ जो आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है उसका कुछ आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ सही में वही है। तो आप वो आइडेंटिटी प्रूफ उनको अटैच करिए मेल में और उनको बताइए कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ ये है एक्चुअली, और मेरी डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग दिखा रही है। सो वो जान जाएंगे कि आपकी आइडेंटिटी ओरिजिनली डेट ऑफ बर्थ ये है, वो चेंजेस कर लेंगे। तो आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले उस एरर का, या फिर आइडेंटिटी कार्ड वगैरह उसकी आइडेंटिटी अपलोड करें जिसके लिए आप चेंजेस करना चाहते हैं। नेक्स्ट पीजेपी। सो पीजेपी अभी सबके लिए नहीं आ रहा है, अभी धीरे धीरे बैच वाइज अभी पीजेपी की मेल सबको आ रहे हैं। सबको मतलब बैच वाइज थोड़े थोड़े लोगों को आ रहे हैं। जैसे कि किसी को जनवरी के स्टार्टिंग में आया, किसी के जनवरी के मिड में आए हैं मेल, किसी के जनवरी के एंडिंग में मेल आए हैं। और एक और बात है, सेशन में उन्होंने बताया था कि पीबीएल ऐप जो है जहाँ पे पीजेपी ट्रेनिंग चलती है, पीजेपी ऐप लॉगिन इश्यूज़, सो उस ऐप के रिलेटेड आपको कुछ भी इश्यूज़ आए तो उसके लिए अलग से मेल दिया है उन्होंने इस बार। सो head.pjp@wipro.com, सो इस मेल पे आपको कांटेक्ट करना है उनको। तो पीजेपी रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये पीजेपी की जो ऐप है थोड़ी स्लो है, वो उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ा ऐप है तो थोड़ा स्लो हो सकता है, पर इतना भी स्लो नहीं कि बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं होगा, उतना भी स्लो नहीं है। पर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जैसे फास्टर होना इज़ नॉट पॉसिबल, उन्होंने ये कहा है। पीबीएल ऐप थोड़ा स्लो है बट आपका काम चल जाएगा उसमें, उन्होंने ये कहा है। और एक बात, इम्पॉर्टेंट बात, कि ये पीजेपी और पीआरपी जो ट्रेनिंग है, अगर आपने इंटर्नशिप में येस किया है तो आप एज एन इंटर्न लगेंगे, और जिन्होंने इंटर्नशिप के लिए नो किया है तो वह एज ए रेगुलर एम्प्लॉय लगेंगे ऑन बोर्डिंग। दोनों भी लोगों के लिए यह पीजेपी एप्लीकेबल रहने वाला है कि अगर आपने इंटर्नशिप कर भी रखी है और जिन्होंने इंटर्नशिप नहीं भी कर रखी है, दोनों को भी जब ऑनबोर्डिंग करेंगे वो एज एन इंटर्न और एज ए रेगुलर एम्प्लॉय, तो दोनों के लिए पीजेपी इज़ एप्लीकेबल। पीजेपी सबको करनी ही है, सबको मैंडेटरी है, प्री ज्वाइनिंग प्रोग्राम करना सबके लिए मैंडेटरी है। नेक्स्ट सर्वे फॉर्म्स। सर्वे फॉर्म्स का ये है फ्रेंड्स कि जब आप सर्वे फॉर्म फिल करते हैं तो आप बराबर देखते नहीं हैं। कभी कभी ये हो जाता है कि आप सर्वे फॉर्म को लाइटली ले लेते हैं, और लाइटली लेने की वजह से आप फॉर्म को कैसे भी सबमिट कर लेते हैं जल्दी में, कि आप येस की जगह कभी नो कर लेते हैं। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं सर्वे फॉर्म को लेके कि आप सर्वे फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आप येस करने की जगह नो हो गया है, या फिर कुछ डिटेल्स फिल करनी चाहिए थी तो दूसरी कुछ डिटेल्स फिल हो गई है। तो ये आप मेक श्योर कि आप जब सर्वे फॉर्म फिल करेंगे तो आप सही से फिल करें, क्योंकि एक बार सबमिट करने के बाद वो डेटाबेस उनके पास चला जाता है और वो डेटाबेस को प्रिंट करते हैं और एज इट इज़ वो जो आपने मेंशन किया है वो एक्शन ले लेते हैं। ये चेंजेस फिर बैक अंडू नहीं होता है। आपका एक बार सर्वे फॉर्म सबमिट हो गया तो फिर हो गया फाइनलाइज। आप मेक श्योर कि सर्वे फॉर्म को अच्छे से फिल करें, उसको लाइटली मत लीजिए। आप सबमिट अगेन रीसबमिट अगेन के चक्कर में उस फॉर्म को कैसे भी फिल मत कीजिए, एक ही बार में फिल कीजिए, पर अच्छे से फिल कीजिए। नेक्स्ट सुपरसेट एंड मेल। जब आपकी कुछ मेल आईडी में प्रॉब्लम है या फिर आपको मेल आईडी अपडेट करनी है तो आप सुपरसेट के साइट पर जाइए और आप वहीं से आप चेंजेस कर सकते हैं मेल अपडेशन में जाके। और जो स्टूडेंट का सेक्शन होता है, स्टूडेंट हेल्प, वो राइट हैंड साइड में होता है सुपरसेट प्लेटफॉर्म के, तो आप जाके वहाँ से अपडेट कर सकते हैं ईमेल को। और इस ईमेल के प्रॉब्लम रिलेटेड आप manager.campus या फिर प्लेसमेंट ऑफिस की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद कर सकते हैं स्टूडेंट हेल्प के थ्रू। और ये जो मेल है ICMS पोर्टल पे जो आप मेल यूज़ करते हैं और सुपरसेट आईडी पे जो यूज़ करते हैं मेल, वो सेम मेल विप्रो की तरफ जाने वाला है, तो आप उस बात का ध्यान रखिए। गाइस, यही थे कुछ क्वेरीज़ जो ओपन हाउस सेशन में बताए गए थे। ये सारी क्वेरीज़ सॉर्ट आउट की गई थी और सारी क्वेरीज़ के बारे में बताया गया था इस सेशन में। और भी आपके कुछ डाउट्स रह जाते या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया होगा तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेरीज़ के आंसर करूँगा। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको न्यू वीडियो में किसी न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलता हूँ मैं आपको न्यू वीडियो में। बाय।